तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि आखिरी क्लास में किरचॉफ्स लॉ तक हम लोग पहुंच गए थे ना। तो लास्ट क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था किरचॉफ्स लॉ क्या है, कैसे काम करता है। तो उस चीज को समझने के लिए आज हमें पढ़ना पड़ेगा पहला लॉ। कौन सा लॉ बउआ? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी हेडिंग दे सकते हैं। किरचॉफ, आप ध्यान से सुनोगे तो शायद मैं समझा पाऊं, इसीलिए पहले ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट लॉ है कि आप बहुत लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट अपने लाइफ में महसूस करोगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ वो चीजें क्या है। तो किरचॉफ साहब कहते थे कि इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो, बस इतने बात वो कहते थे। इसी नियम को कौन सा नियम बोलते हैं? जी। देखिए बउआ, इस दुनिया में तुम जितनी भी खोज हुई है, सारी खोज प्रकृति से देख के ही किया गया है। अभी जो अमेरिका ने जो B2 बम्बर बनाया, जो एकदम खतरनाक गन है, वो जाके देखिए, वो ईगल को देखकर बनाया हुआ है। वो भी कैसे एकदम कट, जो आप आजकल देखते हो एक कैमरा लेके जो घूमते रहता है, और वो जैसे आप मुंडी घुमाएगा तो वो भी घूमेगा, कैमरा जो सेंसर रहता है, वो किसको? उल्लू को देख के बनाया गया है। उल्लू को देखिएगा ना तो अपने बॉडी को एक ही जगह रखेगा, और अपने मुंडी को वो चारों तरफ घुमा देगा। मुंडी को एक ही जगह रखेगा, बॉडी को घुमा सकता है। ठीक है, और ये चीज क्या कैसे पता चला? जब वो कैमरा खोजने की बारी आई, तो एक वो कैमरा लगाया दूसरे पंछी पर, और एक कैमरा लगाया उल्लू पर। जब उल्लू पे कैमरा लगाया गया, तो उल्लू को देखा गया कि उसका मुंडी स्टेबल रहता है, बाकी बॉडीज क्या हो रही है? अपनी जगह घूमे। तब जाके वहां से उसके मैकेनिज्म को पकड़ के बनाया गया। कैमरा क्या है? हमारा आंख है। उसके बाद और आप चले जाइएगा, उल्लू उड़ता है तो आवाज नहीं करता है, इस पर भी संशोधन चल रहा है। तो कई जितने भी हम लोग खोजे, कुछ खोजे थोड़ी ना है, जब प्रकृति में उपलब्ध है हम लोग उसको चुरा रहे हैं, बस खाली मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ऑक्सीजन की खोज 16वीं शताब्दी में हुआ, तो पहले क्या ले रहे थे? हाइड्रोजन। अरे तुमको बाद में मिला, सो बताओ। कहता इंडिया को वास्को डी गामा ने खोजा। अरे इंडिया पहले से था, वो पहले बाद में पहुंचा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात कहने की बात है। तो खैर बच्चे लोग, यहाँ पर भी इस तरह से कुछ देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए मेरा ये बेसिक्स है। बंद कर, बंद कर, बहुत आवाज कर, बंद कर, बंद कर सीधे। बस, बस, और इतना अच्छा हवा आ रहा है बउआ। अब मैं आपसे, चुप हो गए, मेरी बात सुनिए ना। तुमको लगता है कोई बात सुना जाएगा हमें? तो क्या बोल रहे हैं बुआ, कि अगर आप देखिएगा तो कुछ लोगों क्या करते हैं, इतना ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल तुमेरिकल डाल के उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। मैं पहले इसकी जो रियल आत्मा है, जो मेन चीज है, पहले उसको पढ़ा दे रहा हूं। वो हो जाएगा, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में चलेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम में थ्योरी पूछ देता है ना हमसे क्वेश्चन में, तो पहले इसको तो सरलता से पढ़ ले हम लोग, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाली चीजों में चलेंगे। तो बउआ, यहां पर क्या देखा गया, इधर से जो बिजली आ रही है, कितनी बिजली आई? फिर इधर से भी बिजली आई, कितनी आई तो क्या बिजली रुकेगी? बिजली इधर से क्या हो जाएगी? चली जाएगी। तो कितनी बिजली गई? I3। तो मतलब जितनी बिजली, इसको जंक्शन बोलेंगे, बोलिए, इसे क्या बोलते हैं बुआ? तो जितनी बिजली आई उतनी बिजली चली गई, जितनी बिजली आई उतनी बिजली। तो यहां पे बोल सकते इनकमिंग, इनकमिंग, इसको करंट लिख देते हैं क्या? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, आप लोग ये इनकमिंग आउटगोइंग नहीं सुनते हैं? आपका रिचार्ज न होने के कारण आपका आउटगोइंग सेवा बंद कर दी गई है ना? तो इनकमिंग और ये क्या है बुआ? आउटगोइंग। ये तो हवा आ रहा है यार। ठीक है, तो क्या है बुआ? इनकमिंग करंट कौन कौन है जरा बता सकते हैं? I1 है, और कौन है? I2 बराबर आउटगोइंग, जो आया है वो। तो अगर मैं इसको इस तरफ भेज दूं, तो क्या मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं?
बोलिए, आप चाहे आने वाला हो चाहे जाने वाला हो, मेरे लिए तो वो करंटे हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं टोटल करंट कितना है यहाँ पर, टोटल यानी नेट, तो सारे करंट को जोड़ेंगे तो टोटल करंट कितना होगा। बस यही बात है। तो इससे आप क्या समझे, जो आया है वो जाएगा, बस। क्या लेकर आए थे, हाँ खाली हाथ आए थे, बस यही वाली कहानी है जंक्शन का। तो अगर कोई आपसे पूछेगा परिभाषा बताइए इसका, तो आप दो तरह से बोल सकते हैं कि इसमें इनकमिंग करंट किसके बराबर होता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं किसी जंक्शन पर सारे करंट का जो अलजेब्रिक सम है वो क्या मिलेगा आपको, जीरो। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम नियम। कौन सा नियम, प्लीज लिखिए तो। कौन है, कौन है। क्या हुआ बुआ, बुआ थोड़ा हवा लग रही, थोड़ा देर आवाज बात थोड़ा सा नहीं पहुंच। हवा नहीं है, तुम सांस कैसे ले रहे रे, झूठ बोल रहा है ना। लिखो तो बुआ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। जी जी ठीक है, ठीक है सर। अभी तक कॉपी भी नहीं निकाले हैं, भाषण सुन रहे थे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल करेंट, ना टोटल सम ऑफ करेंट, टोटल सम, SUM, सम मतलब होता है घटाना, टोटल सम ऑफ करेंट, टोटल सम ऑफ करेंट ऑन जंक्शन, ऑन ऑन ओ क्या बोलते हो तुम, और सब कंफ्यूज हो गया। ऑन जंक्शन, ऑन जंक्शन पर, ऑन जंक्शन, ऑन जंक्शन टू बी जीरो, टू बी, ठीक है, टू बी जीरो। दिस लॉ इज कॉल्ड, दिस लॉ इज कॉल्ड, दिस लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। उसके बाद बोल रहे हैं दिस लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ऐसे लिख दीजिएगा स्लाइस देकर, है ना, और नाम सब है इसका, करेंट लॉ, स्लैश देकर लिखिए करेंट लॉ, फिर से और करके लिखिएगा पॉइंट लॉ, हाँ पॉइंट लॉ, कौन सा लॉ बोलते हैं इसको, पॉइंट लॉ। फिर लिखिएगा और करके जंक्शन लॉ, कौन सा लॉ हुआ, जंक्शन लॉ। ठीक है, और अपने स्वयं के हाथों से इसको उतार लीजिए, लीजिए। क्या रे, ए भाई तुरे हटा दो, ऑन है, हो गया बच्चे लोग। अब एक बात जरा बताइएगा यहाँ पर ध्यान से, हम लोगों ने किरचॉफ फर्स्ट लॉ देख लिया। इस लॉ को सीखने के बाद अब हम लोगों के अंदर ये आ रहा हो कि चलो सेकेंड लॉ भी सीख ही लेते हैं, ठीक है। जैसे जिंदगी है तो जी ही लेते हैं, साइंस लिए तो पढ़ ही लेते हैं, तो किरचॉफ लॉ में सेकेंड वाला भी सीख ही लेते हैं। तो इसका नाम क्या है बुआ, किरचॉफ्स
कौन सा लॉ? सेकेंड। देखिए ये लॉ भी बहुत सिंपल है लेकिन काफी खतरनाक भी है ये लॉ। ठीक है, तो चलिए, हाँ लेकिन इस लॉ से पहले एक मिनट, एक पॉइंट लिखवाना था। बउआ, जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला भी तो गया, तो मतलब जितना चार्ज इनिशियल में था उतने चार्ज क्या है। तो आपको नहीं लग रहा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या पालन कर रहे हैं? किसका पालन कर रहा है? तो एक नोट बनाकर लिखिएगा प्यारे बच्चों। नोट बनाकर लिखिएगा, है ना। इट इज फॉलो, इट इज फॉलो, इट इज फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसको फॉलो करता है बुआ? इट इज फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज फॉलो कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, इट इज फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग हेडिंग देंगे फ्रेश किरचॉफ सेकेंड लॉ। ठीक है, कम कंसंट्रेशन से सुनोगे तो यही बात होगा। ठीक है ना। जब यहां हम आपको सिखा रहे हैं कि बुआ जितना चार्ज आएगा, लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे कि बुआ एगो नोट बनाइए, हाथ भी दे रहे हैं कि एगो इसके नीचे को नोट बना लीजिए, इट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तब सेकंड पे चलेंगे। अचानक मोबाइल वोबाइल देखते उठेगा, हाँ क्या बोले सर, समझ में नहीं आ रहा, हाँ भुलभुला के सीधे उठेगा। चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कितना हाथ काटोगे, कितना हाथ काटोगे बउआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा लॉ, कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी किरचॉफ का कौन सा लॉ बुआ, सेकेंड लॉ। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक लूप बनाएंगे। देखिए कल हम लोगों ने लूप के बारे में बात किया था आप लोगों से। ठीक है, आप सपोज कीजिए यहाँ पे हमने लूप बनाया। अब और ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड लॉ भी यही बात करता है। ठीक है, जितना हमारे इन्वर्टर के बैटरी जो है उससे जितना एनर्जी हमारा निकला, वो सारा एनर्जी इसने यूज किया होगा, इस फैन ने यूज किया होगा, इस बल्ब ने यूज किया होगा। तो आप कहने के मतलब मेरे पास मेरे इन्वर्टर में 100 जूल एनर्जी था, अब हम जाके देख रहे हो तो 1 घंटे के बाद उसमें 40 जूल बचा है, तो वो जो 60 जूल हुआ होगा वो कहाँ खत्म होगा। अगर मैं इस सबको जोड़ दे तो वो 60 के खुल जाएगा, क्योंकि और तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो जितना एनर्जी निकला उतना क्या कर लिया गया, कंज्यूम कर लिया गया। जितना वहां से एनर्जी खत्म हुआ, सोचिए इन्वर्टर में कुछ जलाए भी नहीं, पूरा एनर्जी खत्म हो जाए, तो सोचिए ना कहाँ गया एनर्जी। कॉमन सेंस की बात है, गया कहाँ। तो हम लोग क्या जानते हैं, जितना एनर्जी वहां से निकला उतना ही एनर्जी खा लिया जाएगा। जितना देने वाला उतना ही वहां पर लेने वाला। अगर आप एक पंखा चलाओगे तो लंबे समय तक चलेगा, कम पंखा चलाओगे तो ज्यादा पंखा चलाओगे तो कम समय तक चलेगा। बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर भी कहता है सेल जो होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। किसका काम करता है वो? और जो ये प्रतिरोध लिखा हुआ है, ये प्रतिरोध नहीं होता है एग्जैक्टली में। कोई पंखा होगा, कोई बल्ब होगा, कुछ टीवी होगा, लेकिन उस सबको हम किससे दिखाते हैं, इस प्रतिरोध से। तो खाने वाला ये प्रतिरोध सब है, ये खाने वाला और ये एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला। तो होता क्या है, कहा जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले को जोड़ो, यानी ईएमएफ, और खाने वाले को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ड्रॉप मतलब गिरा देना, है ना, मतलब वोल्टेज को वो खा लिया और उसको वोल्टेज करके गिरा दिया। तो कहने का मतलब वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप को और ईएमएफ दोनों को यदि जोड़िएगा तो इस लूप में फेर मान क्या आ जाएगा, क्योंकि जितना आया उतना चला गया। तो वही वाली बात है, क्या लेकर आए थे, तो यहीं पर जो पहले भी वो था, अब खत्म होने के बाद क्या बचा आपके पास, जीरो। तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ठीक है, तो आप बताइए, कोई पूछेगा किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहते हैं, तो कहिएगा सबसे पहली बात तो लूप होना चाहिए। किसी लूप के अंदर अलजेब्रिक सम, किसका अलजेब्रिक सम, ईएमएफ का और किसका, वोल्टेज ड्रॉप का, इसका जोड़ हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। इसी नियम को क्या बोलते हैं, तो लिखिए इसी बात को लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to according to this law, according to this law, the
टोटल अल्जेब्रिक सम, द टोटल अल्जेब्रिक सम, द टोटल अल्जेब्रिक सम ऑफ, द टोटल अल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, EMF, EMF and voltage drop, EMF and voltage drop to be always zero, to be always zero for loop, for loop किसके लिए हुआ? for loop, for loop. This law is called for loop, loop LOOP, loop, for loop. This law is called, this law is called क्या कहलाएगा बुआ? हाँ, किरचॉफ सेकेंड लॉ. और स्लैश करके लिखिएगा वोल्टेज लॉ, और करके इसी को 2-3 नाम से पुकारते हैं, वोल्टेज लॉ. फिर लिखिएगा और करके लूप लॉ, लूप लॉ. ठीक है, ठीक है. अब आप इसको नोट कर लीजिए. इसी लिखते बोलते ही में से लिखते ही है. पिक्चर को बना करके ठीक है. अब इस पे क्या है, सबसे पहली बात जो हमने लॉ पढ़ा है, पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल व्यू में हमारे बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आता है, फिर उससे फिर आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे. ठीक है, तो आप लोग जरा असाइनमेंट निकाल लीजिए. हुआ 2022 पेज नंबर होगा 27. 2022 से स्टार्ट करेंगे हम लोग देखना कि, चलिए तो देखते हैं कि हमारा जो किरचॉफ लॉ है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, 27. देखो बउआ, सुनिएगा. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना असाइनमेंट है ना कुछ, होगा बैठ कर आराम से बतिया रहे थे. वो तो पता है सबसे थर्ड क्लास आदमी को पढ़ा रहे हैं. जिसको रहता है असाइनमेंट असाइनमेंट लेके आता है कि बैल की तरह बैठा रहता है. लिखने तो है नहीं, खाली वो किताब में रूम ले लिया, बस जाता है खाना बनाता है खा लेता, हो गया. असाइनमेंट क्या है तुम्हारा? इसको निकालोगे कि रखोगे? 7वां नंबर सवाल देखिए क्या है यहाँ पे, स्टेट एंड एक्सप्लेन कौन सा लॉ. ठीक है, देखिए इससे आगे की कहानी भी नहीं देखना है क्योंकि इससे आगे एक और पार्ट पढ़ाना है. तो हमें इसमें 5 नंबर में क्या पूछा, स्टेट एंड एक्सप्लेन कौन सा लॉ. तो हमें ये दोनों लॉ तो लिखने ही पड़ेंगे. उसके साथ और भी चीज ऐड करेंगे तब ना 5 नंबर देगा. इतना का 5 नंबर थोड़ी ना जाएगा, बट फिर भी इतना भी है, इतना पार्ट हमको लिखना पड़ेगा. ठीक, तो ये हमारा 2 नंबर में आ जाएगा. तो दोनों लिखना पड़ेगा ना, पिक्चर विक्चर बना करके 2-3 नंबर देगा. 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है ये. हाँ, देखिए कहता है 5वां में
एक्सप्लेन 2 नंबर का है, एक्सप्लेन किरचॉफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है वो बताइए। और वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि वहां पर भी क्या आ रहा है, जितना वोल्टेज पहले उतना वोल्टेज। अब वोल्टेज बराबर क्या होता है, एनर्जी बट्टे चार्ज, एनर्जी बट्टे चार्ज, चार्ज तो सेम ही दौड़ रहा है, तो खाली क्या बचेगा, एनर्जी 1 बराबर एनर्जी 2, मतलब एनर्जी के नियम का पालन करता है। तो बस यही बात आपको 2 नंबर में लिखना था। नेक्स्ट, 2016 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कीजिए। क्या कह रहा है बुआ, अलजेब्रिक सम करंट का किसी पॉइंट पर क्या होगा बुआ, तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप देखिए। चलिए 8वां नंबर सवाल जरा पढ़िए, 2 मार्क्स में है ये। हाँ, दोनों लॉ को लिखना है, तो पहला नियम लिखिएगा तो 1 नंबर, दूसरा लिखिएगा तो 1 नंबर, ठीक है ना। इस तरह से 2 नंबर में भी आते हैं। तो मैं बस इतना दिखा रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन 5 नंबर में भी है, 2 नंबर में भी, और ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने आएगा, ठीक है। चलिए फिर से 2015 में दूसरा नंबर सवाल देखिए। हर साल की बात है, इस साल भी फिर से क्या आ जाएगा बुआ, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिखा वाला कि बॉक्स में और सभी पढ़ाना है, बट अभी आप इतना देखिए, किरचॉफ्स लॉ किसका पालन करता है, तो आपको इस तरह से मिलाना था, ठीक है ना। अब इस सवाल को, दूसरा सवाल को लिखिए और इसको बनाना है, पहले सवाल लिखिए, दूसरा नंबर, इस सवाल को लिखिए और बनाना है 2 नंबर का। कितना है इसका आंसर, 17। आंसर निकालिए, खाली सवाल का थोड़ी ना बोले हुए, आंसर निकालिए इसका। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया कि फर्स्ट लॉ में चूंकि ये सब एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहा है, तो यहाँ पे लगेगा जंक्शन रूल, तो इनकमिंग किसके बराबर है, तो पहले देखिए इस बिंदु की तरफ आने वाले करंट कौन कौन से हैं, 7 प्लस 2 भी आ रहा है, और प्लस से कौन आ रहा है, 5, और इससे दूर जाने वाले कौन कौन है, एक 3, और प्लस एक कौन है, आई। तो आप बताइए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 बराबर 3 + i, तो i बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक लगा, लिख लीजिए। हेलो, लिख लिया क्या आप लोगों का, तो इसी तरह से इनकमिंग बराबर क्या होना चाहिए बुआ, आउटगोइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बुआ, हटा दे इसको, कि जोड़ना घटाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे है कि नहीं। अब 2024 में देखिए, हाँ बुआ चौथा नंबर सवाल देखिए तो, सेकेंड बोल रहा है, कौन सा हो जाएगा बुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब
2025 में देखते हैं। 25 में 2 नंबरी तो नहीं पूछा हुआ है, लेकिन सीधे वो क्या पूछ दिया हुआ है, वो 5 नंबरी। वापस देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कौन सा लॉ, किरचॉफ्स लॉ, और अप्लाई करके क्या निकालना है, वो तो वो ये वाला तो बाद में आएगा, पहले ये वाला क्वेश्चन है। और ये कब कब पूछा हुआ है, 19, 23, 25। देखिए कई लोग एक शिकायत कर सकते हैं हमसे कि आप हमसे सुनते सुनते नहीं है, याद वाद, देखो ये सब कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप लिख लीजिए 20 गो से 25 गो 5 नंबरी रहता है बिहार बोर्ड में। अब कौन सा 5 नंबरी जो पूछा हुआ है, आप वही 20 से 25 5 नंबरी अगर लास्ट में आपको बोल दिया जाए कि भैया इसको देख लो, सब वही करता है, ठीक है ना। वो झूठ फूस वाला बात है कि पहले वो सब कुछ नहीं होता, सब क्रैश कोर्स होता है लास्ट में, तो सब क्या करता है वही आपको दे देंगे। उतना को आप देख लीजिए, आपको 6 गो में से पक्का आपको 4 गो से 5 गो टकरा लिखना है, तो 3 गो ना आपको, ठीक है ना, वो आपको टकरा जाना है, वो एकदम हो जाता है। अब आ गया 2 नंबरी। 2 नंबरी सबको पता है, डाइपोल किसे कहते हैं, फ्लक्स क्या है, बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, 50 गो। आप लास्ट के 1 महीना में बहुत इजीली, ठीक है ना, आप क्या करते हो, आराम से बिहार बोर्ड का जैसा पैटर्न है उसको आप याद करवा लेंगे, वो इजी हो जाता है। बट मेरा सवाल ये है, लास्ट के 1 महीना में ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, क्योंकि बच्चा को अभी तो उसे अनसेंसियर है, लेकिन जैसे ही वो भोरवा घाटे के बिहान होके आता है और खाली इतना कह दीजिए सर इसमें से कौन आने वाला है, और खाली इस पर लिख दीजिए बउआ हमको लगता है बस बस बस, आप छोड़िए तो, हटिए वहां से, हटिए तो, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसको कहाँ कहाँ से रट जाएगा, है ना। तो अगर गलती काट दोगे ना, 2/4 आ गया होगा, 3 तो बोलेगा 3 भी रट जाएगा, 2/4 3 2/4 3 रट जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय होता है, तो उस समय तो लड़का पगलायल घूमता है कि हमारा कहीं से 2 नंबरी 5 नंबरी मिल जाए। लेकिन उस समय 99% बच्चा सीतामढ़ी में किस लिए मर जाता है, क्योंकि उसके मालूम चलता है हमारा ऑब्जेक्टिव साफ है। सब्जेक्टिव से उसको डर नहीं लग रहा है, सब्जेक्टिव तो बैठ को रट ही रहा है। सारा खेल किसका होता है, जब वो ऑब्जेक्टिव पलटाता है तो कहता है ये पहली बार देख रहे हैं, तो उसका माथा मारता है बुमबराम। उसी के बाद, उस सबसे पहली बात इसी के लिए मैं बोलता हूँ 2 नंबरी 5 नंबरी को देखेंगे तब, मतलब ऐसा नहीं कि अभी नहीं देख रहे, देख रहे, डिटेलिंग वहां देखेंगे। अभी हमें ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए, और जब मैं खत्म करूंगा तो क्वेश्चन बैंक भी खत्म रहेगा। ये नहीं कि बच्चों आज रात में 8 से 9 चलेगा क्वेश्चन बैंक, 2009 से पहले का सुतल थे, पहले का सुतल थे, 1 साल पहले का चीज हमको भी बताइएगा, पहला के भी तीसरा के सी, आप पूछेंगे कैसे तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, किस आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे वहां पर, फिर दोबारा हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए जब हमारा खत्म होगा, एनसीईआरटी खत्म, जब दुनिया क्वेश्चन बैंक उठाएगा ना, तब तक तुम खड़े खड़े बना देगा, हाँ ये सब इसे फर्स्ट सेकंड लोग फॉलो करता है, एनर्जी को, ये उसको उसको रेडी रहना चाहिए, ठीक है ना। तब उस समय ऑब्जेक्टिव से माता खत्म, इधर तक खत्म, अब सारा खेल किस पे रहेगा, सब्जेक्टिव पे, तुमसे फास्ट याद करके रख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता रहे कि 50 गो ही है, अब 20 गो 70 को हमरा 2 महीना में खाली याद करेंगे बस, ऑब्जेक्टिव सब ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं, सर जी के यहाँ टेस्ट सीरीज चले ना, ज्यादा के देते रहे, टेस्ट सीरीज में सब अपने रिपीट हो जाते, ठीक है। और जब ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे और आपको अच्छे से पता है जितना भी हम पढ़ाए, क्या फॉर्मूला रट लेने से ऑब्जेक्टिव बन जाता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, कोई पहला के दूसरा के भी नहीं कर सकता है। 2 गो प्रोटॉन को 2 गो प्लस को पास लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लाएंगे, जा ये बात तो नहीं बताया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर। तो ऐसे नहीं करना आपको, आपको कंप्लीट करना। और एक चीज और, आज शाम को टीटीएस आप लोग को बोले थे ना, टीटीएस में ऑब्जेक्टिव सीरीज न्यूमेरिकल सीरीज चालू हो रहा है। कुछ लोग बोलेंगे हमको न्यूमेरिकल नहीं करना है, मेरी बात सुन लीजिए, न्यूमेरिकल में यूज होता है फॉर्मूला, और जितना फॉर्मूला आप क्या कीजिएगा देखिएगा, उतना ज्यादा फॉर्मूला से आपका क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, और आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छा कर जाओगे। किसी से जाके पूछना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव, थोड़ा बता दीजिए तो, किसी को आइडिया नहीं है, जाके पूछिएगा बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन कहाँ से आता है, सीयूटी का क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में, जाके देखिए। ये क्या ऑब्जेक्टिव का अपना घर से बनाता है सब, जितना ऑब्जेक्टिव है ना सब नीट जेई सीयूटी का लो लेवल ऑब्जेक्टिव रहता है, बस इतने समझिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम लेवल 1 वाले ऑब्जेक्टिव को। और तनका सनी टाइट किया तो कहाँ पहुंच जाते हैं, लेवल 2 पे, तो कहते हैं बहुत भारी हो, भारी उरी नहीं है भाई, ये फेंटो मत उसको। तो इसीलिए आपको वो क्लास जरूर करना चाहिए, बाद में कीजिएगा तो मन नहीं करेगा, और साथ साथ कीजिएगा तो आपको उस बहाने आधा घंटा बैठा जाएगा, और बाद में आपको मन नहीं करेगा, तो हो गई कथी करूं। तो आप प्यारे बच्चों ये हो गया। अब एक सवाल मैं आपको और देता हूं, और कोशिश करवाता हूं कि आप किरचॉफ के फर्स्ट नियम को समझ गए होंगे, तो उसको बना दीजिएगा। आप लोग भी निकालिए तो सवाल, बता रहा हूं, एक बार हमको तो पहले मिल जाए भाई। हाँ हाँ, 146,
सवाल नंबर 146 है, पेज नंबर है बउआ 21। 21 का 146 नंबर सवाल, घर पे अपना नोट कीजिएगा, इसको बनाइए। तो 146 नंबर में किसका मान निकालना है? आई का। बताइए आई बराबर क्या होगा? हेलो हेलो। कितना नियम पे चलेगा? जो आया है वो बस। देखा पानी लिया तुमने? हाँ। अब इसको आप लोगों ने बनाया अगर, तो आप देखिए, यहाँ से 10 आया, पर 6 इनने चल गया, तो पक्की बात है इनने सिर्फ कितना गया होगा? 4। अच्छा, 4 इनने से जा रहा है और 1 इनने से आके मिल रहा है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 5। और ये 2 आ रहा है, अब प्लस 6 आ रहा है, 2 और 6, अब ये कितना हो जाएगा? 8। और 8 5, समझे? तो आप बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ? 13। समझे? तो ऐसा क्वेश्चन रहेंगे तो बना लीजिएगा आप लोग, बोलना हाँ। कभी भी कंफ्यूजन है? क्या डायरेक्ट जोड़ देते इससे? बुझा गया बहुत। चलो 144, खींचो खींचो। कितना है? आने वाला कितना है बउआ? 4 2। आने वाला कितना है? और जाने वाला कितना है? प्लस आई भी तो आ रहा है, और जाने वाला कौन है? तो आई बराबर 8 - 6। कौन सा ऑप्शन होगा? कोई दिक्कत? चलिए, तो एक सवाल मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं। 129 नंबर सवाल, देख के बताइए आई का मान क्या है। आप लोगों को नहीं बनाना है बुआ? देखिए, सबसे पहली बात, पंडा आया और 8 आया, तो पंडा 8, ठीक है। अब 23 इधर से बढ़ रहा है और 3 इधर से आ रहा है, चल। लेकिन 26 के 2 टुकड़े होंगे, एक इधर भी जाएंगे एक इधर। अब देखो, इधर से गया 5 और इधर है कितना? 8, तो पक्की बात है यहाँ से 3 गया होगा, ठीक। अब अगर इस 26 में से 3 इधर बट गया तो इधर कितना बचा होगा? 23 है। ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जी, आप लहरिया कर जो मार रहे हैं ना, अभी 4 को सर्किट देंगे आप, उसमें अभी फंसा जाइएगा। अभी जस्ट अभी सिंपल सिंपल समझा रहे हैं। अभी आपके सामने सेकंड वाला ब्रांच में आएगा, बी टेस्टोन सेतु में, वहां आप देखिएगा सीधे फेंका जाइएगा। क्योंकि इसीलिए कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको मैं पॉइंट के थ्रू बता रहा हूँ। जिस पॉइंट पे हमारा बात जाएगा, हम उसी पॉइंट को ना पकड़ेंगे कि चारों तरफ छितराते रहेंगे हम, कि कहने से आ रहा है। इसीलिए एक पॉइंट को पकड़ के चलिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा, अभी बच्चा हमको नहीं समझ में आ रहा है कि चारों तरफ से आने वाले को जोड़ देंगे, कुछ समझाइएगा ना कर रहे होंगे। आपका फर्स्ट बार है, मेरा 12वां है ही, ठीक है ना। तो कुछ सोच समझ के ना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चे लोग इसको जरा देखिए तो, 112 को। बन जाएगा?
तो आप इसमें आने वाले को और जाने वाले को जोड़ दीजिएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है ना। इस पॉइंट पे फोकस रखिएगा, क्योंकि देख लीजिए बुआ, अभी आप रुक जाइए। एनसीईआरटी, एक मिनट, तो इसका तो आपसे बन जाएगा। देख लीजिए कहाँ है एनसीईआरटी। ये हिंदी मीडियम क्यों खोल गया? देखिए बुआ, जब आपकी मुलाकात ऐसे ऐसे सर्किट से होगी, जब आपकी मुलाकात ऐसे ऐसे सर्किट से होगी, ठीक है ना, तो सारा लहरिया कट्ठा ना निकल जाएगा कोना में, ठीक है ना। इसीलिए जितना बोलते हैं उतना कीजिए। अभी आपकी मुलाकात इससे कल होना बाकी है, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही से सीखिए आप लोग, ठीक है ना। जाइए। हाँ,